दोस्तों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर, सौमित्र होम्योपैथ, अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में आज मैं बताऊंगा कि जो लोगों को नींद नहीं आ रही है उसकी होम्योपैथिक पद्धति में क्या क्या उपयोगी दवाएं हो सकती हैं। पहली बात तो ये जान लें कि आज के समय में लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है। भाग दौड़ का समय है, दिन भर लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक सुबह घर से निकलेंगे, रात में 10-11 बजे आएंगे। खान पान की अनियमितता, तमाम तरह की चिंताएं, दुश्चिंताएं, अपने करियर की चिंताएं, बॉस की चिंताएं, घर की चिंताएं, बेटा बेटियों को पढ़ने पढ़ाने की चिंताएं, उनका जीवन बनाने की समस्याएं और खुद अपने परिवार में ठीक ढंग से समय न देने की चिंताएं, और इस भागदौड़ में दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारियों से जो कटिंग हो गई है, कट ऑफ हो गया है, वह भी विचार बार बार दिमाग में आता है। और यह भी होता है कि आगे क्या होगा। हजारों का खर्च है, सैकड़ों में कमाई है, बाकी का देन लेन कैसे चलेगा। शिक्षा महंगी है, महंगाई है, नौकरी की समस्या है। 8 घंटे की बजाय 16 घंटा काम करने पर भी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही है। अच्छी गाड़ी की ज़रूरत है, अच्छे मकान की ज़रूरत है, लग्जरियस लाइफ की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें दिमाग में दौड़ रही हैं, एक साथ चल रही हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में दौड़ेगी व्यक्ति के, तो फिर वह घर कर जाती है। और जब घर कर गए तो स्वाभाविक है कि आपको नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं जब आएगी तो स्वाभाविक है आप में बेचैनी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड शुगर होगा, आपको तमाम तरह की बीमारियां पैदा होगी। और दिन में जब आराम करने का मौका नहीं मिलेगा तो आपको पेट संबंधी भी शिकायतें बार बार हो सकती हैं। तो बहुत से कारण हैं कि जो मानसिक चिंताएं हैं, मानसिक जो उत्तेजना है, जो मानसिक बेचैनी है, जो किसी तरह का भय है, किसी तरह का डर है, और इन सारे चीज़ों के साथ जब एक ग्रंथि बन जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, तो व्यक्ति को रात में भी नींद नहीं आती। जबकि इतना थका मादा होना चाहिए, उसको नींद तुरंत आनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं और बता दूं इसके पीछे, कि यदि आप उन सारी दुश्चिंताओं को अपने बेडरूम में लेकर पहुंच गए तो निश्चित तौर से आपको नींद नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति जो सारी दुश्चिंताओं को बेडरूम से बाहर ही छोड़ देते हैं, तो निश्चित तौर से खाने के बाद, बेड पर पहुंचने के बाद उन्हें अच्छी नींद आएगी ही। आप एक मजदूरे को देख लीजिए, दिन भर काम करता है, आता है घर में खाता है और बेड पर जाते ही खर्राटा मारने लगता है। सुबह उठता है, फिर काम में लग जाता है। जो समस्याएं आपके सामने है, एक सभ्य समाज के सामने है, वह समस्या उस मजदूर के सामने भी, उसको भी दो जून की रोटी की चिंता रहती है।
अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने की चिंता रहती है, उसके अपने बेटे बेटी की शादी की चिंता रहती है, उसको काम न मिल पाने की चिंता रहती है, उसको अपने घर में शाम में क्या बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा चिंता रहती है। लेकिन वो घर में आते ही जो उसको रूखा सूखा मिलता है, खाता पीता है और आराम से बेड पे पहुंचते ही वो खर्राटे मारने लगता है। कारण है कि उन सारी चीज़ों को वो बाहर ही छोड़ आता है, भूल जाता है कि चलो ये तो दिनचर्या है। आप भी वैसा कीजिए। मीडियम क्लास के लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए, तो उसकी यह समस्या प्राय नहीं आएगी। आइए मैं कुछ इस पर बताता हूँ आपको दवाएं इस होम्योपैथिक चिकित्सा और अनुभव के तहत कि मेरा अनुभव क्या है, मैं क्या करता हूँ। पेशेंट तो बहुत तरह के लोग आते हैं और निश्चित तौर से नींद न आने वाले आधे लोग तो होते हैं, भले मैं देहात में ही प्रैक्टिस करता हूँ, शहर में होता तो ये 90% होता है। अगर व्यक्ति को नीचे बिल्कुल बेचैनी हो और कमज़ोर बच्चों और बुजुर्गों में हो और इस कारण इन बेचैनी के कारण नींद न आए, तो उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को पैसिफ्लोरा मदर टिंचर की 25 से 30 बूंद, प्राय आप कोशिश कीजिए पहले कि आप 15 से 20 बूंद ही दीजिए। उसे पूरी नींद न आवे तो 25 से 30 बूंद कर दीजिए और निश्चित तौर से कुछ न कुछ नींद आएगी और 2-3 दिन के बाद वो अच्छे ढंग से नींद ले सकेगा। और इसके बाद तमाम कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ ऐसी खबर मिलती है जिसमें उनके बहुत सारे खुशियाँ शामिल हो जाती हैं और इस वजह से अगर नींद नहीं आता है तो काफिया, होम्योपैथ की काफिया गुड़ा 200 पावर में या 30 पावर में उसको सोते समय ले लेना चाहिए, जिससे उसको नींद आ जाएगी। इसी तरीके से किसी डर, आतंक या किसी बुरी खबर की वजह से सुनने के बाद अगर उसको नींद नहीं आती है, वह आंख मूंद रहा है, चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है, आंख पे भारीपन है, तमाम शांति है, तो आप उसको जिल्सीमियम 200 पावर की सोते समय एक खुराक दीजिए। वह निश्चित तौर से नींद के आगोश में आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई निराशा है या कोई ऐसा अचानक दुख आ गया, पता चलता है कि किसी महिला का पति को कुछ हो गया या पत्नी को कुछ हो गया, बेटे को कुछ हो गया और इस दुख भरी कारणों से अगर नींद न आती हो, तो इग्नेशिया इज द बेस्ट मेडिसिन। और इग्नेशिया की 200 या 1000 पावर की आप सोते समय आप दें, या अगर ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है, चिंता में है, तो उसको दिन में 2 बार दें। निश्चित तौर से रात में नींद उस पेशेंट को आ जाएगी। लगातार अगर देखें कि विचार बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं निकल रहा है और नींद नहीं आ रही है, ऐसे लोगों को नक्स भूमिका 30 या 200 पावर में दिन में 3 बार लगातार 1-2 हफ्ते खिलाना चाहिए और वह स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा। कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसमें मस्तिष्क में रक्त संचय हो जाता है और ये प्राय गुस्से में होता है या अन्य तरीकों से हो जाता है। ऐसा है तो उसको हमें चेहरा लाल हो जाता हो, चेहरा लाल रहता हो, तो न बेलाडोना 30 कुछ दिनों तक लगातार सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। इसी तरीके से अगर आदमी को नींद तो आ रही है, लेकिन जो ही हल्का सा खटका हुआ, कोई नींद हुआ, कोई आवाज़ हुई, वो उठकर बैठ जाता है और फिर नींद नहीं आती। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग ऐसी शिकायत करते हैं पेशेंट। तो ऐसे लोगों को सल्फर 30 प्रतिदिन सुबह या 200 की सुबह में दें, या ज़्यादा अगर इस तरह की परेशानी है, ज़्यादा दिन से है, तो सुबह दोपहर शाम की कुछ मात्राएं 4-4 गोली दिन में 3 बार अगर खाएं तो ये कुछ दिन में सामान्य हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ये देखना चाहिए
कि इस नींद के साथ ऐसा तो है, ये तो ठीक है, अच्छा लक्षण है, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल लापरवाह टाइप का होता है। मतलब शर्ट प्रेस है तो पैंट उसका प्रेस नहीं होगा, इस तरह जो मिला सो जैसे तैसे। तो ऐसे लोगों को सल्फर नंबर 1 की दवा है। और इसी तरीके से यदि बूढ़े व्यक्तियों में नींद नहीं आ रही है, बुजुर्गों, क्योंकि बुजुर्गों की तमाम तरह की समस्याएं ऐसे भी रहती है, पूरी जिंदगी की में जो करना चाहते हैं उसका 50% ही पूरा कर पाते हैं, 60% ही कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति का 30 से 40% सोचा हुआ काम, सोची हुई इच्छाएं जो उसकी है वो पूरी नहीं हो पाती और ये बातें दिमाग में घर कर जाती है, या पारिवारिक सामाजिक ऐसी समस्या होती है जिसकी चिंता में वो पड़ा रहता है, और इस वजह से अगर नींद नहीं आती है तो ऐसे लोगों के लिए फास्फोरस एक बेहतरीन दवा है और 30 पावर में उसको देना चाहिए। कुछ दिन में ये मसला हल हो जाएगा। और इसी तरह कोई एक खास चिंता है, किसी काम की चिंता है और वह काम हो नहीं पा रहा है, उसकी चिंता दिमाग में सताए हुए है। आपको चिंता लगी है कि यार बेटा को पैसा भेजना था, नहीं दे पाए, पैसा बेटा परेशान होगा, या बेटा को हम पढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, बीवी को ये बनवाना चाहते हैं, या ज़मीन लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है और इस चिंता में डूबा हुआ है और उसको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए एम्ब्राग्रेशिया की 30 पावर की दवा दिन में सुबह दोपहर शाम देना चाहिए, और इससे उसकी जो है दिमागी शांति मिलेगी और नींद आने लगेगी। साथ ही तमाम लोग कमजोरी के कारण या उत्तेजना की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी नींद नहीं आती है। तो ऐसे दिमागी चीज़ में जो बैठा हुआ चीज़ है उसको बाहर करने के लिए हमें काली फास की कुछ मात्राएं खिलाना चाहिए। और क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है जो ज़्यादा दिन तक रह जाए तो वह महिला हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, वह पागलपन की तरफ पहुंच जाता है। ऐसे लोगों को काली फास 30x, 6x या 200x या पावर में दे रहे हैं तो 200 में उसको ज़रूर कुछ मात्राएं दिन में प्रतिदिन दें, वह कुछ दिन में सामान्य हो जाएगा। अगर हम बायोकेमिक में जाएं तो फेरम फास 30x या 200x बेहतरीन दवा है। यह किसी भी तरह की वजह से अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको शांति पहुंचाएगी। और भी दवाएं हैं, ओपियम भी है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि सारी दवाएं फेल हो जाती हैं, और जब सारी दवाएं फेल हो जाए तो आप ओपियम 200 की एक खुराक देकर देखें, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। आज मैं इतना ही। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करें, आप कमेंट करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, खुद भी आप सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जो है मैं ये चाहूँगा कि आप एक लाइक, इस पर कुछ नहीं लगता, आप एक लाइक हमें अवश्य दें। और अगर कोई बात हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। और निश्चित तौर से कभी कभी ये ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ तक आप पूछेंगे कि आप होम्योपैथिक चिकित्सा अनुभव की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं। मैं प्रायः पहले कोशिश करता हूँ, मैं भी अपना ये बात बता देता हूँ कि मैं पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, राउल्फिया मदर टिंचर दोनों को मिक्स करके 20 बूंद प्रतिदिन रात में देने की सलाह देता हूँ। अन्य भी लक्षण के हिसाब से अन्य जो दवाएं आवश्यक हैं मैं देता हूँ, और लोगों को निश्चित तौर से 90% रिजल्ट मिलता है, रिस्पांस मिलता है, और लोग खुश होते हैं, शांति से सोते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम सारी चीज़, मानसिक बेचैनी खत्म हो जाती है। एक आध महीना दवा 2 महीना खानी पड़ सकती है। तो आइए मैं इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।